हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम के लिए तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। और इस सीरीज में क्वांट सेक्शन के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी हम कवर करने वाले हैं। तो पिछली कुछ क्लासेस में मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट पेपर के क्वेश्चन करवाए हैं। आज भी हम एक ऐसा ही पेपर लेने वाले हैं जो आपके स्टेट का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम सारे क्वेश्चंस एग्जाम के एज इट इज आए हुए क्वेश्चन होंगे आपके। और ज्ञानम आपके लिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड में क्लासेस लेकर आया है आपकी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करने के लिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कुछ भी इशू लग रहा है अपनी प्रिपरेशन को लेकर, या आप कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है आपके, तो आप गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और अपनी हर क्वेरी का आंसर हमसे ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। कि एक बच्चा एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है जिसमें जितने भी वो क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करेगा हर क्वेश्चन का उसको 1 मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, और सॉरी 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड लॉस 0.5 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और हर एक गलत क्वेश्चन के ऊपर उसको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, कितना? 0.5। ए स्टूडेंट अटेम्प्ट ऑल द 100 क्वेश्चन। एक बच्चे ने सभी के सभी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड स्कोर 310 मार्क्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस द स्टूडेंट आंसर करेक्टली। तो उसने कितने सही क्वेश्चन किए थे, हमें ये कैलकुलेट करना है। अब एक चीज देखो, अगर इस चीज को आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड होने वाला क्वेश्चन है। सेकंड के हिसाब से देखो, ये आंसर हो नहीं सकता आपका क्योंकि क्वेश्चन ही 100 थे। ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर, क्यों? क्योंकि अगर वो सभी के सभी 100 के 100 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करेगा तो उसका स्कोर तो 400 होना चाहिए था। उसका स्कोर कितना आना चाहिए था? 400 आना चाहिए था। बट उसने किया कितना है? सिर्फ उसका स्कोर कितना है आपका? 310। तो अब अगर ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका स्कोर कितना बनता है? 320 बनता है। कितने क्वेश्चन गलत किए उसने? 20। और हर क्वेश्चन पे उसका हाफ मार्क्स कटेगा, तो मतलब नेगेटिव मार्क्स कितने जाएंगे? 10। तो दोनों के बीच का डिफरेंस, तो मतलब 80 आपका राइट आंसर होगा। 80 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप डायरेक्ट तो इस क्वेश्चन को इस अप्रोच के साथ कर सकते थे। अब एक बच्चा कहता है कि सर अगर सारे ऑप्शन 100 से बड़े ना होते, 100 से छोटे होते, तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? तो देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी? अगर मान लेते हैं कि उसने एक्स क्वेश्चन का आंसर सही दिया था, तो हर क्वेश्चन के ऊपर उसको कितने मार्क्स मिले? 4 मार्क्स। तो x इंटू 4 मतलब टोटल करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स कितने हुए उसके? 4x। अगर x क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं तो 100 माइनस x उसने गलत किए होंगे, जो क्वेश्चन उसके रोंग रहे। और हर क्वेश्चन के ऊपर उसको हाफ मार्क्स क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है। और ऐसा करने के बाद जो टोटल स्कोर बना, उसका जो टोटल स्कोर बना वो कितना बना? 310 बना। कितना बना? 310। देखो यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो ये 4x माइनस 50 प्लस 0.5x कह लो या x/2 लिख लो इसको। तो देखो 4 प्लस 0.5, तो 4.5x किसके इक्वल है? 360 के इक्वल है। किसके इक्वल? 360 के। तो x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो 360 डिवाइड बाय 4.5, ये इसको पूरा पूरा आपका 80 पे ही डिवाइड करेगा, मतलब 80 क्वेश्चन उसने करेक्टली अटेम्प्ट किए थे। डायरेक्ट कैसे करना है और एग्जाम में इक्वेशन कैसे बना सकते हो, दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपके स्क्रीन पे। A person lent out some money at 6% per annum on the simple interest, and after 18 months he again lent out the same money at a simple interest of 24% per annum. After 2 years from the first lending, in both the cases he got 4704 rupees. Find the amount that was lent out. तो कितना पैसा मिला? देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है?
आर इंटू टी, आर इंटू टी परसेंट ऑफ पी होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आर इंटू टी परसेंट ऑफ पी होता है। तो मतलब फर्स्ट केस में मुझे 6% इंटरेस्ट मिला 2 ईयर के लिए, तो जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है मेरा? 12% है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा? 12% है। प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा क्या होता है? 100%। कितना? 100%। 100% के ऊपर 12% मुझे इंटरेस्ट मिला, तो मुझे टोटल कितना पैसा मिला? 112%। तो बस वही तो वैल्यू दे रखी थी आपको, 4704 डिवाइड बाय 112 इंटू 100। पहले डिवाइड करेंगे तो 4 पे डिवाइड करेगा, 442। ठीक है, 442। उसके बाद ये बनेगा आपका 24, इस पे ही काटेगा आपका, ये 2 पे डिवाइड करेगा। फिर किस पे डिवाइड करेगा? 2 पे डिवाइड करेगा। 4200 मतलब ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। देखो ये चीज तो सिर्फ लिख के बताने की थी, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सा है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एचसीएफ एलसीएम का है। HCF and LCM of two numbers are 12 and 144 respectively. If one number is 36, find the other number. देखो, HCF into LCM is equal to product of numbers. Is equal to product of numbers. कि जो HCF और LCM का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो HCF आपका 12, LCM आपका 144, नंबर आपका 36 और सेकंड नंबर आपको कैलकुलेट करना है। 36 से डिवाइड करो इसको, पूरा पूरा 4 पे डिवाइड करेगा। 12 इंटू 4 क्या होगा? 48 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड परचेज वेट 10% लेस, कि जब वो खरीदता और बेचता है तो उस टाइम वो 10% वेट में और 21.5% मोर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय, तो एक्चुअली अज्यूमिंग दैट ही सेल्स द आइटम एट कॉस्ट। यहां शायद इस नंबर में कुछ शॉपकीपर आएगा, यहां पे कुछ टाइपिंग एरर है इस वर्ड में। ठीक है, वैसे बाकी चलो नंबर, हमारा काम तो नंबर्स के साथ है, तो नंबर्स की बात करते हैं। देखो 10%, जब वो बेचने जा रहा है तो 10% का घपला कर रहा है। 10% मतलब 1/10। तो यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लूं, तो कभी भी अगर ऐसे डिसऑनेस्ट डीलर की बात की जाती है तो देखो, जब अगर उसने 1/10 बेचते हुए घपला किया तो वो पैसा तो आपसे पूरा 10 का लेगा और उसके ऊपर एक आपको कम देगा। ठीक है, तो मतलब 9/10 आपका रेशियो बनेगा इनटू 21/5, 43 डिवाइड बाय 100 इंटू 2, यही बनेगा। क्योंकि देखो इसको आप लिख सकते हो 21 1/2, तो 43 डिवाइड बाय 2, तो ये बन गया आपका 43 डिवाइड बाय 200, ये फ्रैक्शन वैल्यू बनी। तो मतलब यहां से क्या कह रहा है कि भाई 200 की चीज थी और उसने कितना किया एक्स्ट्रा, 243 एक्स्ट्रा किया, तो कितना करेगा? 243 करेगा। इस कंसेप्ट को कि हम ऐसा करते क्यों हैं, जब डिसऑनेस्ट डीलर का टाइप हम पढ़ेंगे तो इसको कंप्लीट डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा रेशियो बनता क्यों है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। तो ये इसको डिवाइड करेगा, पहले अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पहले तो 2 पे डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका 7 पे डिवाइड करेगा। तो मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस 27, तो प्रॉफिट 7 का किसके ऊपर? 20 के ऊपर। किसके ऊपर? 20 के इंटू 100, तो मतलब 35% प्रॉफिट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए जो डिसऑनेस्ट डीलर है, अगर मैं इस टाइप की बात करूं तो इसमें टोटल क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा चेंज करके लगभग 10 से 12 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन आपका 4th 5th नंबर पे जाकर आता है, 3rd नंबर पे आप या 4th नंबर पे इसको ले सकते हैं। तो कभी हम इसको पूरा अच्छे से इस कंसेप्ट को समझेंगे, फिर आपको ये रेशियो और अच्छे से क्लियर होगा कि रेशियो कब कैसे बनता है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए टाइप
Typist A can type a sheet in 6 minutes. Typist B can type the same sheet in 12 minutes. And typist C can type the same sheet in 8 minutes. What is the average number of sheets typed per hour per typist? एवरेज उसने पूछा है। देखो 6 मिनट में वो एक शीट टाइप करता है, तो इंटू 10 कर लो, तो मैं कह सकता हूं कि 60 मिनट में जो फर्स्ट टाइपराइटर है, मतलब जो ए टाइपराइटर है, उसने 10 शीट की होंगी। अगर मैं टाइपराइटर बी के लिए बात करूं तो बी ने कितना किया होगा? वो करता है 12 मिनट में एक शीट, तो 60 मिनट में कितनी शीट की उसने? 5 शीट की। कितनी की? 5 शीट। सी की अगर हम बात करें तो 8 मिनट में 1 करता है, तो 1/8 इंटू 60, तो ये बन गया आपका 7.5। तो एवरेज कितना हुआ आपका? 10 प्लस 5 प्लस 7.5 डिवाइड बाय 3, तो 22.5। पहले इसको डिवाइड किया तो 7 पे, और फिर डिवाइड करेगा 5 पे, तो 7.5 ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए, आई होप यहां तक सभी क्वेश्चन सबको क्लियर होंगे। और अभी आपका रिसेंटली आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था, उसमें अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको जरूर लेंथी नजर आएंगे, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं आपके। बस डिपेंड करता है कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो किस लेवल तक क्लियर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो जो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जिसको अटेम्प्ट ना किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Divide 6,000 into 2 parts so that the simple interest on the first part for 2 years at 6% per annum may be equal to the simple interest on the second part for 3 years at 8%. अगर फर्स्ट पार्ट आपका ए है और सेकंड पार्ट आपका बी है, फर्स्ट पार्ट आपका ए और सेकंड पार्ट आपका क्या है? बी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला? 6 इंटू 2, 12 ईयर, मतलब फर्स्ट पार्ट का 12%, मतलब 12% ऑफ ए इज इक्वल टू 18% ऑफ बी। कितना? 18% ऑफ बी। अब यहां से अगर सॉल्व करेंगे 24 बनेगा, 24 बनेगा ना, ये 8 इंटू 3 है, 8 इंटू 3 24। अब यहां से अगर मैं रेशियो देखो, ये 1 और ये 2, तो ए और बी का रेशियो क्या बनेगा? 2:1। जैसे ही मुझे 2:1 नजर आया तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर आप 6,000 को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो पहला 4,000 और दूसरा 2,000, उसका आधा होगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। आई होप क्लियर होगा सबको। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of work done by x minus 1 man in x plus 1 days to the x plus 2 man in x minus days. देखो, नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज, ये इनके वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम किसके इक्वल? वर्क डन के इक्वल। इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 10x प्लस 10 किसके इक्वल होगा? 9x प्लस 18 के इक्वल होगा। तो यहां से जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो उसने यही पूछा था, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 10 मिनट, के 12 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट में कवर किया, तो डिवाइड बाय 60 कर लो। हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड होगी वो 72 किलोमीटर पर आवर होगी। कितनी होगी? 72 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक 6 सेकंड टू पास ए पोस्ट, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखो, ट्रेन की लेंथ क्या होती है? जितना उसने डिस्टेंस यहां कवर किया होगा, तो यहां कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, इंटू 4, ये कितना बनेगा आपका? 120।
ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 1080 एक्सक्लूडिंग द डिविजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका फैक्टर के टॉपिक का क्वेश्चन है, ये आपका फैक्टर के टॉपिक का क्वेश्चन है 1080। अब इसका क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करें, मुझे ये नजर आया 12 इंटू 9 इंटू 10। देखो 12 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। तो फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना, 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 1। ये बना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करते हैं पहले तो, कि टोटल कितने फैक्टर हैं, टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर के लिए क्या करते हैं, जो भी यहां पावर होती है उसमें +1 कर लो। 3 + 1 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 के 32 टोटल फैक्टर हैं इसके। 32 इसके टोटल फैक्टर हैं, बट उसने बोला कि वो फैक्टर नहीं काउंट करने जो अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं, देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 रेज टू पावर 2, तो ये बनेगा 2 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 3। ऐसे ही 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। अब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या होंगे आपके, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। अब यहां जो पावर में है उसमें +1 कर दो। यहां अगर आप पावर को देखोगे तो देखो, जब ये परफेक्ट स्क्वायर बना इसकी पावर 1, यहां से परफेक्ट स्क्वायर बना इसकी भी पावर 1, तो पावर में 1 करो, +1 करो, 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो टोटल 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। तो टोटल फैक्टर थे 32, परफेक्ट स्क्वायर है 4, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर को इंक्लूड ना करें तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टोटल कितने फैक्टर होंगे, 28 होंगे। कितने होंगे, 28 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन द कैंडिडेट हु गोट 56% ऑफ द वोट्स एंड वोन बाय 144 वोट्स, कि उसने 56 वोट लिए और 144 वोटों से वो क्या हो गया, जीत गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ द वोटिंग लिस्ट इफ 80% पीपल कास्ट देयर वोट्स एंड देयर वर नो वैलिड वोट, कि जितने वोट थे उसका 80% तो डाला गया। अगर मैं कहूं कि टोटल वोट आपके एक्स हैं, एक्स का 80% वोट आपने डाला, ठीक है जी, एक्स का 80% हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतने वोट डाले गए। जितने वोट डाले गए, जीतने वाले ने कितने लिए, 56% लिए। तो जो बाकी बचे हुए हैं 44% हारने वाला लेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 12% का। कितने का, 12% का। तो जितने वोट डाले गए थे उसका 12%, और ये किसके बराबर, 144 के बराबर। कितने के बराबर, 144 के। 12 से डिवाइड किया, ये इसको 12 पे डिवाइड कर रहा है, ये इसको 4 पे, 20 से डिवाइड करो, और 5, 4 इसको डिवाइड करेगा 3 पे, तो 5 इंटू 3 15, एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1500। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1500। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो सब बच्चों को क्लियर होंगे। तो हर क्लास में आपको ऐसे ही कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, और जितने भी आपके पंजाब स्टेट के एग्जाम्स हुए हैं सभी के क्वेश्चन हम यहां कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जितने क्वेश्चन हमने किए वो क्लियर होंगे सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।